द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये विकल्प दिए गए। कहा जा रहा है यहाँ पर कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, कोई संख्या है तो उसमें अंक भी होंगे, तो उन अंकों का योग जितना भी होता हो उसे उस अंक से घटा लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो दो अंकों की एक संख्या है तो दोनों अंकों को जोड़ लो, जितना आएगा उसको उस संख्या से घटा लो, फिर जितना आएगा तो कहता है कि वो रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर आता है वो कितने से विभाजित हो जाएगा हमेशा। एक बार फिर से प्रश्न को समझो कि एक संख्या है, वो संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी है उन अंकों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर उस संख्या में से घटा लेते हैं। घटाने पर जो संख्या आती है वो हमेशा इनमें से किससे विभाजित हो जाएगा। अब चलो इसको हल करते हैं। मान लो कि वो संख्या 13 है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वो संख्या 13 है। अब 13 में दो डिजिट या दो अंक कौन कौन से प्रयोग हुए हैं, 1 और 3। इन दोनों को जोड़ लिया तो क्या आया, 4। इस 4 को 13 से घटा लिया तो कितना आया, 9। अब पूछ रहा है कि 9 हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा। अब देखो 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, लेकिन 9 से हो जाएगा। तो 9 में 9 से भाग देंगे तो 1। फिर दूसरा उदाहरण मान लो हम लेते हैं 21। अब 21 में कौन से दो अंक प्रयुक्त हुए हैं, ये देखो 2 और 1 दोनों को जोड़ लिया तो हो गया 3, और 3 को 21 में से घटा लिया तो हो गया 18। ये 18 भी 9 से विभाजित हो जाता है। अब अगला कोई और एक नंबर ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। ये देखो 25 में कौन से दो अंकों का प्रयोग किया गया है, 2 और 5 का। 2 और 5 को जोड़ लिया तो आया 7, 7 को 25 में से घटाया तो हुआ 18, 18 फिर से 9 से विभाजित हो जाता है। यानी कि अगर कोई दो अंकों की संख्या हम लेते हैं मान लो, या 3 अंकों की संख्या लेते हैं, तो उस संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ दें और जो हमारा परिणाम आए उसको उस संख्या में से घटा लें, तो जो संख्या आएगी वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। ये याद रखना, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पर क्या उत्तर होगा, 9, और ये 9 कहाँ पर है, हमारे विकल्प 4 में। तो उत्तर कौन हुआ, विकल्प